योगेश कौशिक जी गोवर्धन से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, श्री जी ने मुझे भजन करने का समय दे दिया है, अब कुछ मांगने की इच्छा नहीं होती। बाबा, भजन को बचाए रखने के लिए मैं क्या करूं? संतों का संग भजन प्रारंभ भी कराता है, भजन बचाता भी है और भजन को पचाता भी है। यदि हमें भगवत प्रेमी महात्माओं की सेवा और संग प्राप्त हो जाए तो उससे भजन प्रारंभ भी होता है। भजन न होई संग बिनु, और भजन बिना नहीं प्रेम। छिन्हो भजन छाड़िए, धरिए ध्रुव यह नेम। एक क्षण के लिए भजन न रुके और हमें भजन करने का अभिमान ना आवे, ये संतों की संगत से होता है। तिनकी संगति रहत जाति कुल मद सब नंसई, संतत सेवक सदा भजत जे श्री हरिवंशई। ये रात दिन प्रिया प्रीतम में अपने चित्त को लगाए हुए हैं, ऐसे महापुरुषों का संग करने से अहंकार नष्ट हो जाता है। जाति का, कुल का, मद का, साधना का, अहंकार रहित साधना ही उत्तम अध्यात्म को प्राप्त कराती है। तो हमारा भजन जब नष्ट होता है उसका मूल कारण होता है अहंकार। अहंकार के वशीभूत होकर किसी पर क्रोध कर देना, कोई प्रतिकूल व्यवहार कर देना, उससे हमारा भजन क्षीण होने लगता है। और जब हम दैन्य हैं तो हमारा भजन बढ़ता चला जाएगा। तो ये दैन्यता, अहंकार का नाश, ये संत समागम से होता है। संत समागम करने वाला अलग, लाखों में अलग पहचाना जाएगा कि ये साधु समागम करने वाला, ये नाम जप करने वाला, क्योंकि उसमें अहम नहीं होगा। अहम शून्य हृदय ही अध्यात्म राज्य में प्रवेश पाता है। अहंकारी बाहरी व्यवहारों में केवल दिखावा कर सकता है, अंतर राज्य में प्रवेश नहीं करता। अंतर राज्य में जब तक प्रवेश नहीं होता तब तक कोई वास्तविक बात बनती नहीं है। इसलिए अंतर्मुख होकर समस्त इंद्रियों को अंतर चिंतन में लगाना, ये संत संग की कृपा से होता है। नाम जप और साधु समागम, ये दो आपको उत्तम अवस्था तक पहुंचा देंगे, आपके भजन को बढ़ाकर, बचाकर, पचाकर सिद्ध बना देंगे। बीनू बालाजी जम्मू से। महाराज जी, हम मुख से तो कहते हैं कि हम ठाकुर जी के हैं, पर हृदय से शरणागति का अनुभव नहीं हो पा रहा। महाराज जी, सच्ची शरणागति कैसे प्राप्त? नाम जप करो, नाम जप। धीरे धीरे नाम जप से पहले नाम जिह्वा में आता है, फिर कंठ में आता है, फिर हृदय से चलने लगता है। जब नाम हृदय से चलता है तो प्रतिपल एक एक वृत्ति भगवान की शरण में होने लगती है। बड़ा आनंद का मार्ग भाई, बड़े आनंद का मार्ग है। लोक परलोक सब सुधर जाएंगे, आप बिल्कुल चिंता न करें। आप जबान से केवल बोले मैं प्रभु आपकी शरण में हूं और नाम जप करो। देखो ये जबान वाली बात कंठ में, और कंठ से हृदय में, हृदय से रोम रोम में फैल जाएगी। और एक दिन ऐसा आएगा कि हृदय से आप भगवान की शरण में होंगे। आप चलिए, प्रारंभिक यहीं से होता है। आप चलिए, खूब नाम जप कीजिए और वाणी से बार बार कहते रहिए, हे हरि, हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं। फिर आप इसका चमत्कार देख लीजिए। न्योनिका शर्मा जी दिल्ली से। महाराज जी, आपने एक वार्तालाप में कहा था कि अगर आंतरिक वृंदावन जाग जाए तो बात ही कुछ और है। महाराज जी, आंतरिक वृंदावन का भाव क्या है? देखो, अभी हम वृंदावन आए हैं तो हमें ईंट पत्थर दिखाई दे रहा है, सब लौकिकता दिखाई दे रही, स्त्री पुरुष दिखाई दे रहे हैं, पापी पुण्यात्मा दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब दिव्य वृंदावन प्रकट होगा तो अनंत महिमाशाली कुंज निकुंजे, प्रिया प्रीतम सहचरिया, इसके अलावा और कुछ नहीं। खग मृग पशु पंछी, वो वृंदावन की लताओं की शोभा, वो जमुना रस रानी की शोभा, प्रिया प्रीतम गलबहिया दिए हुए बेरंग, ये वृंदावन है यही वृंदावन। लेकिन नयन अछत दिखत नहीं, ये माया कर रूप। पहले भजन के द्वारा इसका अंतर ध्यान होना चाहिए, माया के रूप का अंतर ध्यान हो, तब चिदानंद वृंदावन इसी में है, यही है, यही है। पर अभी माया के नेत्र होने के कारण हम चिदानंद वृंदावन को नहीं देख पा रहे हैं। आराधना यहीं से हमारी प्रारंभ हुई है और यही अनुभव होगा कि यही वृंदावन अपने चिदानंद रूप को प्रकाशित कर देगा। राजवीर जी दिल्ली से। महाराज जी, मैं प्रहलाद जी जैसी दृष्टि कैसे लाऊं? जी, मुझे हर दिशा में, हर प्राणी में प्रभु ही प्रभु दिखें। भगवान के द्वारा दी जाती है। प्रहलाद जी 5 वर्ष की अवस्था में जिस कोटि के महापुरुष है, हृदय कांप जाए उनकी स्थिति देखकर। यहाँ कोई 10-20 थप्पड़ मार दे, अपमानित कर दे, तो भगवान से प्रश्न करने का मन आ जाएगा कि आप कहाँ थे, आपने रक्षा नहीं की। प्रहलाद जी को कितना कष्ट दिया गया,
5 वर्ष की अवस्था त्रिभुवनपति हिरण्यकश्यप विरोध में, और मुस्कुराहट के सिवा कभी शोक नहीं और कभी हरि से पूछा नहीं कि मुझे आग में जलाया जा रहा है, मुझे विष पिलाया जा रहा है, आपके कारण ऐसा क्यों हो रहा है, आप क्यों नहीं रोक देते, कभी नहीं। उन्होंने ये नहीं कहा कि नरसिंह रूप में प्रकट हो जाओ, नहीं, उन्होंने कहा खंबे में भी हैं, आप में भी हैं, चराचर जगत में भी। ऐसा महापुरुष हम तो उनकी चरण रज की केवल आराधना करते हैं। प्रहलाद जैसा बन पाना तो प्रहलाद ही है, दूसरा कोई नहीं हो सकता। हाँ, प्रहलाद जी जैसी भगवान की कृपा जिस पर हो जाए वो प्रहलाद जैसा भक्त बन जाए। नहीं, आग की ज्वाला में जलाया गया, सर्पों से डसाया गया, विष पिलाया गया, कृत्या प्रकट की गई, तलवार से काटने की कोशिश की गई, हाथियों से रौंदाए गए, उनकी भक्ति में कोई भी किंचन मात्र कमी नहीं आई। और यहाँ जरा सी विपत्ति आ जाए तो भगवान से प्रश्न कर देंगे कि हम तुम्हारे भक्त हैं, ऐसी विपत्ति क्यों आई, आप रक्षा क्यों नहीं किए, इसका मतलब आपकी बातें सब झूठी है, ऐसा मन में आने लगेगा, अश्रद्धा आने लगेगी। प्रहलाद जी जैसे तो प्रहलाद जी है। देवव्रत सरकार जी ओडिशा से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं गुरु तत्व और कृष्ण तत्व को समझना चाहता हूँ। एक ही है, एक ही है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक के सिवा दूसरा कोई नहीं है। जो दूसरा दिखाई देता है वो भी एक ही है। जब तक ये ज्ञान नहीं होता तब तक नानात्व रहता है। गुरु और इष्ट में भेद तब तक दिखाई देता है जब तक अज्ञान रहता है। जहां ज्ञान नष्ट हुआ तो देखो कृष्ण तत्व सर्वत्र व्याप्त है, ऐसे गुरु सर्वत्र व्याप्त है। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदसम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमल अचलम सर्वधि साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। यही कृष्ण का स्वरूप है और यही गुरुदेव का स्वरूप है। गुरुदेव और कृष्ण अभेद है, एक ही तत्व है, दो तत्व नहीं। हर्ष गुप्ता जी, महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, भोरी सखी जी के द्वारा बोली गई ये पंक्ति, हूं तो नीच सवन नीचन में, अब तुम ही आन धरोरी, कब हूं तो श्री लाडली ऐसी कृपा करोरी। महाराज जी मुझे विचलित कर देते, क्योंकि इतने बड़े महान संत के इतने द्रवित भाव, महाराज जी हम जैसे नीच तो। देखो, जब भक्ति रंग लाती है और अहंकार नष्ट हो जाता है तो सब में महानता दिखाई देती है और अपने में नीचता दिखाई देती है। देखो, सूरदास जी महाराज इतने बड़े महापुरुष हैं कि स्वयं भगवान सामने बैठ करके पद सुनते हैं और वो आंख मूंदे हुए पद सुनाते हैं। वाह वाह, स्वयं भगवान करते हैं, बाबा और सुनाओ, फिर उनकी लीला के रस भरे पद सुनाते हैं। वह सूरदास जी महाराज कह रहे, मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन मुख को तन दियो ताको न भजन कियो, ऐसो नमक हरामी। मौसम कौन कुटिल खल कामी। जो महापुरुष जन है उनमें ऐसी दैन्यता जागृत हो जाती है कि वो अपने को सबसे अधम नीच मानते हैं और सब में भगवान का स्वरूप मानते हैं। ये भक्ति का रंग है ही ऐसा। अगर अपने में गुण हो और दूसरे में दोष दर्शन तो वो संसारी पुरुष है, वो भक्त नहीं। अपने में दोष दर्शन, दूसरे में गुणों का दर्शन, ये भक्त का लक्षण है। इसलिए भक्ति का रंग ही है तृणादपि सुनीचेन तरोरियु सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनिया सदा हरि। अपने को तृण से नीच समझना और सबको सम्मान देना, वृक्ष के समान सहनशील होना, किंचन मात्र भी सम्मान ना चाहना, निरंतर भगवान का सुमिरन करना, ये सब भक्त में आ जाता है। जो ईमानदारी से सच्चाई से भगवान का भजन करते हैं उनके हृदय में ऐसा ही होता है। सोचो, दंडकारण्य के समस्त ब्रह्म ऋषियों का त्याग करके भगवान सबरी माता के पास जाते हैं। इतनी तो महान भाव वाली है। भगवान उनके द्वारा चखे हुए बेरों को स्वयं पाते हैं। भगवान नवधा भक्ति की स्तुति सबरी जी की करते हैं और सबरी जी अपने मुख से, जिनके सामने ब्रह्मराम बैठे हुए हैं, क्या कह रहे हैं? अधम ते अधम अधम अति नारी
तीन माह में मति मंद अघारी। हे पापों का नाश करने वाले प्रभु, मैं अधम से अधम, प्रभु मैं अधम हूं। आप सोचो, जिनके सामने भगवान बैठे वो अधम कैसे हो सकता है? तो महापुरुष है। हनुमान जी महाराज विभीषण जी से मिलते हैं, विभीषण जी से अपना परिचय बताते हैं और बाद में कहते हैं, असमय अधम सखा सुनु मोहू पर रघुवीर। मैं ऐसा अधम हूं, पर मेरे पर भी भगवान की कृपा है। हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम भक्ति के आचार्य। तो ये रस ही ऐसा भक्ति का है, जब हृदय में आता है तो अपने में नीचता का अनुभव होता है और सब में भगवान का अनुभव होता है। यही भक्ति का रंग है। इसीलिए बड़े बड़े महापुरुषों ने अपने को नीच, अधम, पतित ऐसा कहा है। जितेंद्र पाल जी कानपुर से, राधा वल्लभ श्री हरिवंश गुरुदेव। गुरुदेव, भगवान ने मांग की है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। गुरुदेव, क्या केवल निर्मल मन हो जाने से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी? और निर्मल मन कैसे होता है महाराज जी? उस निर्मल मन होने पर भगवान की प्राप्ति नहीं, निर्मल मन ही भगवान हो जाएगा। इंद्रियाणाम मनस्यास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। मलिन मन होने के कारण, जैसे दर्पण है ना, मलिन होने के कारण हमें कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन जो ही दर्पण साफ हुआ तो अपना प्रतिबिंब दिखाई देने लगता है। ऐसे जहां निर्मल मन हुआ तो उसी निर्मल मन में भगवान विराजमान है, उसी मन में विराजमान। इंद्रियाणाम मनस्यास्मि, तोरा मन दर्पण कहलाए। उसी मन दर्पण में भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। और मन निर्मल करने के सांख्य योग, कर्मयोग, भक्ति योग, अष्टांग योग, ये सब साधन है। ऋषि मुनियों से, साधु महात्माओं से मिलो, उनकी शरण में जाओ, उनके बताए हुए साधन को करो, आपका मन धीरे धीरे निर्मल होने लगेगा। हमारा मन निर्मल हो रहा है महाराज जी, इसकी कोई पहचान है? हाँ, विषय प्रियता खत्म होने लगेगी। जानस तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। हमारे ऊपर सत्संग का प्रभाव पड़ रहा है, हमें विषय प्रियता अच्छी न लगे, मान सम्मान अच्छा न लगे, भीड़, जय जयकार ये सब अच्छी न लगे। एकांत में बैठ कर के कोई मुझे जाने ना, मैं राधा राधा रटूं और प्रभु के लिए रोऊं, बस ऐसा जीवन व्यतीत करने की जब इच्छा होने लगे तो जान लो भगवान की विशेष कृपा हो गई, गुरुदेव की विशेष कृपा हो गई। आश्चर्य, जिन भोगों के लिए लोग परेशान हैं, उन भोगों की कभी ना भोगने की कसम खा रहे हैं जिनके पास भोगों की बाहुल्यता है। क्या है ये? साधु समागम का फल है, ये भगवान की अहत की कृपा है। जानसु तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। भोग अच्छे ना लगे, उनके पास वो सब है जो कर सकते हैं और वो नहीं कर रहे हैं, उनका मन भाग रहा है एकांत की तरफ। ये है संत कृपा, ये है गुरु कृपा, ये है अध्यात्म का रंग जो सब जगह से हटा देता है। श्री राधा वल्लभ लाल की।